जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीएसआई एग्ज़ाम 2016 में 10 सितंबर 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, एमपी जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली एसआई एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है श्वेत क्रांति का संबंध इनमें से किसके उत्पादन से है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वर्गीस कुरियन को। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें और मिलाएं। यहां पर आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए, दूसरी ओर उनकी राजधानियां दी गई, तो यहां पर इन्हें मैच करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, अगर हम इसे मिलाएं तो देखिए मिजोरम का राजधानी आपसे पूछी गई है तो इसकी होगी आइजोल। मेघालय की राजधानी शिलांग। आंध्र प्रदेश की राजधानी यह 2016 के अनुसार हैदराबाद थी, वर्तमान में अमरावती है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बारिश का समुद्र कहां पाया जाता है। चार ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं और पूछा गया है बारिश का समुद्र कहां पाया जाता है। चांद पर, धरती पर, सूरज पर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है बारिश का समुद्र कहां पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, चांद पर। बारिश का समुद्र चांद पर पाया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है या एक जीवाश्म ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी स्थित है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां स्थित है, शांति सागर के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह है चंद्रमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसके अध्ययन में होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसके अध्ययन में होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भूकंप के अध्ययन में। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप के अध्ययन में होता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। खालिस्तान में होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यकृत में। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार 1.5 केजी के आसपास होता है। लीवर या यकृत में सर्वाधिक पुनर्उत्पादन की क्षमता पाई जाती है। मतलब यदि इसमें कोई डैमेज हो जाता है तो यह अपने आप को बाकी अंगों की अपेक्षा सबसे तेजी से ठीक कर सकता है। यकृत से पित्त व बिलिरुबिन का भी स्त्रावण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016 और एमपीएसआई एग्जाम 2017 के प्रीवियस ईयर्स पेपर के जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश इन सभी की अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सभी शिफ्टों की अलग अलग पीडीएफ बना दी गई है और जहां से आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को एमपीजी के अच्छा करना है तो 1250 प्लस क्वेश्चन की बेस्ट एमपीजी की पीडीएफ फाइल, जिसमें से सारे क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे, तो आप इसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका एमपीजी के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश में। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंदन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे, देखिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए संकेत से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आकार के हिसाब से घटते क्रम में आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3,
देखिए घटते क्रम में सबसे पहले होगा बृहस्पति बड़ा, फिर उससे छोटा होगा शनि, उससे छोटा यूरेनस और फिर सबसे छोटा यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से पृथ्वी। अगर घटते क्रम में सौरमंडल के ग्रहों की बात की जाए तो सर्वप्रथम मैं इसे पूरा लाइन से जमा देता हूँ, आप लोग याद कर लेंगे। घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा आपका जो नेपच्यून होता है जिसे हम वरुण भी कहते हैं, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और सबसे छोटा होता है बुध। तो इन्हें आप क्रम से भी याद रख सकते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इन्हें आपको आकार के हिसाब से याद होना चाहिए ताकि आपसे जब भी पूछा जाए आप इनका राइट आंसर लगा पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, केरला की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है केरला की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पेरियार नदी। केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी पेरियार नदी है। पेरियार नदी पर पेरियार अभ्यारण्य भी स्थित है और यह अभ्यारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार अभ्यारण्य का नाम पेरियार नदी के आधार पर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सिरका खाना पकाने की सामग्री में खालिस्तान अम्ल के मुख्य रूप में होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, रुकिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर फिट हो गया है, अब इसे आसानी से आप पढ़ पाएंगे। सिरका खाना पकाने की सामग्री में खालिस्तान अम्ल के घटक में मुख्य रूप से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, एसिटिक अम्ल। सिरका जो है यह मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल में शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सिरका का जो अन्य नाम है वह एसिटिक अम्ल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शहर भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा शहर भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कुर्ग शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। राष्ट्रपति हैं वर्तमान 2022 में स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न देशों में से कौन एल्यूमिनियम एवं इसके उत्पादों के उत्पादन का विश्व में नेतृत्व करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका जो है यह एल्यूमिनियम एवं इसके उत्पादों के उत्पादन का विश्व में नेतृत्व करता है और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो कि एक भारतीय मूल की महिला है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पालघाट मार्ग पालघाट एवं किसके बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कोयम्बटूर। पालघाट मार्ग पालघाट एवं कोयम्बटूर के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 2014 में किस देश ने फीफा विश्व कप जीता था? तो 2014 का आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लास्ट ईयर 2018 का याद रखना है क्योंकि अभी वर्तमान कोई नया जो टूर्नामेंट है फीफा का वह 2022 में नवंबर में होने वाला है। तो अभी तक ऐसा कोई नया नहीं है, तो इसलिए आपको लास्ट 2018 वाला याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जो है यह फ्रांस ने जीता था। किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था 2018 का। उपविजेता इस मैच में थी क्रोएशिया और वर्ष 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर देश की राजधानी दोहा में नवंबर 2022 में किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भारोत्तोलन से। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से। यह वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि इन 2 विकेटों के बीच पिच की लंबाई कितनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 22 गज या 22 यार्ड होती है। और क्रिकेट की अगर बात कर ली जाए तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा
दोनों विकेटों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिच। और इसकी लंबाई कितनी है? 22 गज है। भारत में क्रिकेट का जो नियंत्रण है यह बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपसे पूछा जाए विश्व में क्रिकेट की निगरानी किससे की जाती है, किस संस्था के द्वारा, तो आईसीसी के द्वारा की जाती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था 2014-15 में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी जीती थी, तो यह आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है वर्तमान 2021 की। वर्तमान 2022 में यह अभी ट्रॉफी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी थोड़ा बहुत मैच इसमें बाकी है जो कि अभी आने वाले सेशन में मई में कंप्लीट किए जाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ में वह कंप्लीट होगा, इसलिए आप 2021 का याद रखें। तो 2021 में रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है यह विदर्भ ने जीता था। किसने जीता था? विदर्भ ने जीता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था बायोकॉन कंपनी के संस्थापक कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया बायोकॉन कंपनी के संस्थापक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 किरण मजूमदार शाह बायोकॉन कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था हट के सोचो किस कंपनी का प्रचार वाक्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है थिंक डिफरेंट यह किस कंपनी की टैगलाइन है, या इसे हिंदी में बोलते हैं हम हट के सोचो किस कंपनी का प्रचार वाक्य है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एप्पल कंपनी का। एप्पल का नाम आप सभी ने सुना होगा। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और वर्तमान में इसके सीईओ हैं टिम कुक। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वर्तमान में इसके सीईओ याद रखेंगे आप, टिम कुक हैं। और इनका जो नारा है वह क्या है? हट के सोचो, या इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं थिंक डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था बैंक ने स्टार्टअप के लिए स्मार्टअप को जारी किया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किस बैंक ने स्टार्टअप के लिए स्मार्टअप को जारी किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मैसूर बैंक ने। मैसूर बैंक ने स्टार्टअप के लिए स्मार्टअप को जारी किया है। तो यह 2016 का करंट अफेयर था, इसे आपको याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर था एचडीएफसी बैंक था, पर यह 2016 का करंट अफेयर है, इसे आपको याद नहीं रखना है। वर्तमान में एचडीएफसी के अगर सीईओ की बात की जाए तो वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 आर्कुट। यह सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम कुछ चीजें सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, याहू और बिंग, यह सभी क्या है? सर्च इंजन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था भारत और स्विट्जरलैंड ने, या तो यह 2016 का करंट अफेयर है, इसे आपको छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। यह भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जाए संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया जो है यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वह है एशिया। क्या है? एशिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कौन सा प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तिगत ओपेरा से जुड़ा है जो विश्व स्तर पर पहचाना गया, तो देखिए यहां पर 2016 का करंट अफेयर था, इसलिए इसे आपको याद नहीं रखना है। यदि आप इस नाम की बात करें जुबिन मेहता, तो जुबिन मेहता जो है यह एक प्रसिद्ध भारतीय संगीत निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबी अधिक अवधि तक सेवा देने वाले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 नेपच्यून। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है क्योंकि इसकी सूर्य से उपस्थिति सबसे दूर है। यह सबसे आखिरी का ग्रह है, इसलिए सूर्य की किरणें यहां बहुत कम पहुंच पाती है। तो यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यदि आपसे पूछा जाए तो वह है शुक्र। और बुध। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है बुध, क्योंकि यह सूर्य के सबसे पास है। और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है
नेपच्यून, जिसे हम वरुण भी कहते हैं क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूर है। और यदि आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आंसर होगा शुक्र। सबसे गर्म बुध, सबसे ठंडा वरुण और सबसे चमकीला शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जानी जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत में किस राज्य ने सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं इनमें से ज्यादातर किस राज्य से आए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राज्य से। भारत में सर्वाधिक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य से आए हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य से कुल 8 प्रधानमंत्री बने हैं जो कि यूपी राज्य से हैं। और इनके नाम है जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म बनारस में हुआ, इंदिरा गांधी, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म गाजियाबाद में हुआ, राजीव गांधी, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। और देखिए यह महाराष्ट्र में हुए लेकिन इनका संबंध कहाँ से था, यूपी से। इनने जो सीट जीती थी वह कहाँ से जीती थी, राज्यसभा की सीट है अमेठी उत्तर प्रदेश से जीती थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर राव, और चंद्रशेखर राव जो है यह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। और इनके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने लखनऊ से अपनी सीट हासिल की थी, यह भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य से अभी तक भारत के कुल 8 प्रधानमंत्री निकल कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रिकॉर्ड है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली भारत की राजधानी वर्ष 1912 में बनी थी। 1912 से पूर्व भारत की राजधानी कोलकाता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया। और गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अगस्त 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान की राजधानी टोक्यो में राज बिहारी बोस जी द्वारा की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो आंसर होगा राज बिहारी बोस ने। कब की गई थी, अगस्त 1942 में जापान की राजधानी टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। और भारत में रेलवे की शुरुआत जो है यह 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान हुई। और प्रथम ट्रेन जो है यह बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन, यह 2015 का करंट अफेयर है तो इसे आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश की संसद डाइट कहलाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जापान देश की संसद को डाइट कहा जाता है। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान के प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में पीएम है फूमियो किशिदा। क्या नाम है इनका, फूमियो किशिदा। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, या हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस क्षेत्र में उन्नत निष्पादन हेतु ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जो होते हैं यह सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। तो यह पूरा नाम आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में इनका पूरा नाम पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन से देश में 1999 में टेलीविजन को पेश किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भूटान में 1999 में टेलीविजन को पेश किया गया था। भूटान की राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है न्यूगेल्ट्रम और भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग। और भूटान के जो राज्य प्रमुख हैं, राजवंश के प्रमुख हैं, वह हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत में पहले ग्रीन रेल कॉरिडोर का आरंभ कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु में। भारत के पहले ग्रीन रेल कॉरिडोर का आरंभ तमिलनाडु में किया गया था। तो यह 2016 का करंट अफेयर था, इसे आप याद ना करेंगे तब भी चलेगा। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु की राजधानी थी चेन्नई। पीएम यहाँ के जो सीएम है वर्तमान में, चीफ मिनिस्टर, वह है एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो यह 2016 का करंट अफेयर था, इसलिए आपको याद नहीं रखना है। लेकिन यहाँ पर जो नाम है लुइस हैमिल्टन, यह कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, इसलिए इसे आपको याद रखना है। लुइस हैमिल्टन जो है यह F1 रेस के ड्राइवर हैं और यह ब्रिटेन देश से हैं। किस देश से हैं? ब्रिटेन देश से हैं। और कौन सी कार चलाते हैं? तो मर्सिडीज कार चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कौन उप नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह 2016 करंट अफेयर था, इसे आपको याद नहीं रखना है। लेकिन वर्तमान के सीएजी का नाम आपको याद रखना है। वर्तमान में सीएजी यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। या नाम है याद रखेंगे आप, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था कि वर्तमान में सीएजी कौन है, तो आंसर था गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। यूनेस्को की स्थापना की बात की जाए तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और स्थापना हुई 16 नवंबर 1945, मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, दी वर्ल्ड ओजोन प्रिजर्वेशन डे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 16 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की वनस्पति एवं जीव जंतुओं की रक्षा करती है। ओजोन का जो अणु होता है यह त्रिपरमाणविक होता है। इसका एक अणु किस कैटेगरी का होता है? त्रिपरमाणविक होता है, अर्थात O3, यह इसका एक अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मतलब इसका फॉर्मूला भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार कर लिया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार कर लिया था? तो क्वेश्चन थोड़ा सा चला गया, रुकिए, यह रहा क्वेश्चन, हाँ ये रहा। पूछा गया मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कई भागों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, काली मिट्टी सिंचाई के लिए आसान है क्योंकि इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता है, यह मध्य प्रदेश में किस लिए पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनी अग्नेय सेल मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अर्थात मध्य प्रदेश में काली मिट्टी आसानी से उपलब्ध होती है और काली मिट्टी जो होती है यह पानी की अधिक अवशोषण क्षमता रखती है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मध्य प्रदेश प्राचीन समय में गोंडवाना लैंड का ही एक भाग था जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ पर अग्नेय शिलाओं का निर्माण हुआ, जिससे कि काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अधिक क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, खंडवा जिले में। खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर मांधाता द्वीप पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर स्थित है, जिसे ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था,
जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सदस्य और बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जया बच्चन। इनका जन्म जबलपुर में हुआ और यह राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी हैं और इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया था। जया बच्चन, जिनका विवाह अमिताभ बच्चन से हुआ है, आप सभी जानते होंगे। तो यह जबलपुर में जन्मी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं और एक अभिनेत्री के तौर पर भी यह काम कर चुकी हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम सीटों की जो संख्या है राज्यसभा में वह 250 है। राज्यसभा सदस्यता की निम्नतम उम्र जो होती है वह 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसलिए वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं वह एम वेंकैया नायडू जी हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017 और ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 2 एग्जाम 2017, 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की बेहतर तैयारी हो जाएगी और आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।